सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो भी हमारे पीवाईक्यूज के अंदर रिपीटिवली पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर कंसिडर किया है, क्योंकि जो पीवाईक्यूज के अंदर टॉपिक्स आते हैं वही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सारे टॉपिक्स के काफी अच्छे से मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। और हमारे चैनल पे वन शॉट्स आना शुरू हो गए हैं। अभी मैंने यूनिट 1 कवर करा दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसे जरूर जाके चेकआउट कर लेना। मैं उसके अंदर पूरा सिलेबस करा रहा हूँ और जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है? तो वो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट से कौन से जो हमारे टॉपिक हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जो सब्जेक्ट कोड है सब्जेक्ट का BCS 101, अगर आप फर्स्ट सेम में हो और अगर आप सेकंड सेम में हो तो 201, ठीक है? तो पहली जो हमारी यूनिट है वो काफी बेसिक यूनिट होती है और इसके अंदर हमारी जो सी है उसकी स्टार्टिंग हो रही होती है, ठीक है? तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फ्लो चार्ट। क्योंकि कोई भी आपको लाइक प्राइम नंबर का या फिर कोई भी ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री का आपको फ्लो चार्ट पूछा जाएगा, या फिर आपको फ्लो चार्ट को डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है? और फिर हमारी आती है स्टोरेज क्लासेस, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से कराया यूनिट 1 के अंदर, ठीक है? फिर हमारे कितने भी जितने डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, सी के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है वो पूछा जाता है, ठीक है? फिर आता है हमारा एल्गोरिथम, ठीक है? अब एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्लो चार्ट करा है, ठीक है, तो फ्लो चार्ट से आप एल्गोरिथम भी बनाकर आ सकते हो। तो एल्गोरिथम में क्या होता है कि डिफाइन एल्गोरिथम, और कोई भी एक क्वेश्चन देता है लाइक प्राइम नंबर का या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री का या फिर डिविजिबल बाय टू का, तो उसका आपको एल्गोरिथम लिख कर आना होता है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया एल्गोरिथम बिल्कुल क्या सेम टू सेम होना चाहिए जैसा कि हमने पढ़ा है? नहीं। एल्गोरिथम का जो डेफिनेशन होता है ना, उसका मतलब भी यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है? तो वो आप अपने हिसाब से उसे थोड़ा चेंज कर सकते हो, लेकिन जो लॉजिक है वो थोड़ा मतलब वो सेम रहना चाहिए, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जो कि इसके अंदर हमारा ऑपरेटर्स का जो क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ठीक है? इसके अंदर आपको बिटवाइज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिटवाइज जो होते हैं ना थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उनको पढ़ने में थोड़ा बच्चों को परेशानी होती है। तो बिटवाइज ही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है? फिर आपको जो ऑपरेटर्स है उनकी आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव वाली जो टेबल होती है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? वो याद होनी चाहिए, मतलब कि आपको बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा ना, बोर्ड मास की तरह ही होता है उसके अंदर, ठीक है? तो आपको वो पता होना चाहिए। और इफ एल्स प्रोग्राम, यानी कि मैंने आपको कोई भी कंडीशन दी जाएगी उसका प्रोग्राम दिया जाएगा, ठीक है? एक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो प्रोग्राम है वो काफी मतलब फेमस है, वो ज्यादा अगर पूछा जाता है। और या फिर आपको जो वो आता है कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स PCM में इतने थे और फिर उसका एवरेज निकाल के आपको उसको ग्रेड देनी होती है, ठीक है? उसकी कितने नंबर है उसके हिसाब से आपको ग्रेड देनी होती है। तो वो वाला प्रोग्राम कर लेना। स्विच स्टेटमेंट के मतलब आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इसके ऊपर प्रोग्राम आए, हाँ प्रोग्राम आ सकता है इसका, कैलकुलेटर का प्रोग्राम आ सकता है इस पे। फिर आपकी जो टाइप कास्टिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, कितने टाइप की होती है वो पता होना चाहिए, उसके साथ आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए टाइप कास्टिंग का, ठीक है? सो यूनिट 2 हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कोई भी आप अगर यूनिट कर रहे हो तो क्या करना कि अपना एक पेपर लेना, ठीक है? और पेपर के अंदर लाइक आपने यूनिट 1 डाला, और फिर क्या करना कि यूनिट 1 के नीचे जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ टॉपिक को लिखा, आगे आपने बॉक्स बना लिया, जैसे दूसरा टॉपिक लिखा आगे आपने बॉक्स बना लिया। फिर आपने जैसे पहला टॉपिक खत्म कर लिया उसको टिक कर दिया। ऐसे क्या होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाओगे और आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छी हो पाएगी, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट यूनिट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी थर्ड, जिसके अंदर आपका एरे आ जाता है और क्या लूप आ जाते हैं, ठीक है? तो देखो इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम्स की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है? जो मतलब अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेशन भाई रट लो, ठीक है? अगर नहीं समझ आ रहा ना तो रट लो, वैसे मैं आपको अच्छे से पढ़वा दूंगा, है ना? फिर आपका आता है पैटर्न्स के प्रोग्राम्स, कुछ पैटर्न्स हमारे काफी फेमस हैं तो उनके प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? फिर आता है हमारा जो लूप, लूप के अंदर फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल होता है, तो आपको वाइल और डू वाइल के अंदर ज्यादा अगर डिफरेंट पूछा जाता है, ठीक है? फिर हमारा आता है एरे, एरे के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो वो पढ़ लेना। फिर हमारे कुछ फेमस प्रोग्राम है जो कि काफी बार रिपीटिवली पूछे जाते हैं, और ये देखो प्रोग्राम ना यार, लोग बहुत मतलब बहुत ज्यादा हार्ड समझ लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम आता है तो 6 से 7 लाइन में आपको पूरे 7 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? पहला तो आपको GCD का प्रोग्राम होता है, फिर हमारा आता है किसका, प्राइम नंबर का, पैलिंड्रोम का, आर्मस्ट्रॉन्ग, फेबोनाची, सारे प्रोग्राम मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैंने एक पेपर सॉल्यूशन की वीडियो डाली है ना? तो उसे देख लेना, उसके अंदर भी मैंने काफी प्रोग्राम करवाए हैं। अब आता है हमारा यूनिट 4, जिसके अंदर शॉर्टिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है, शॉर्टिंग और सर्चिंग, ठीक है? तो इसके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्चिंग शॉर्टिंग है, जो कि मैं PYQ से देख रहा हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बबल शॉट और हमारी सिलेक्शन शॉट। दोनों की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कैसे प्रोग्राम होते हैं और उनके ऊपर एक एक
एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर हमारा आता है जो फंक्शंस के अंदर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस वाले जो फंक्शन होते हैं उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शंस के आप फंक्शंस को कैसे एरे के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे आप बाइनरी सर्च के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि बाइनरी सर्च तो आपको पता है कि सिंपली आप बिना फंक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च आप कैसे फंक्शंस का यूज करके कर सकते हो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आते हैं हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बच्चे होते हैं इसे फाइल हैंडलिंग की वजह से यूनिट 5 को छोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत करना यार। बस ना 1 दिन, ठीक है? 1 दिन बैठ जाओ कि मुझे यूनिट 5 कंप्लीट करनी है, ठीक है? उसको कर लो। अब मैं जो बनाऊँगा ना यूनिट, उसमें तो आपकी पूरी अच्छे से हो जाएगी यूनिट 5 बहुत अच्छे से कंप्लीट, ठीक है? सबसे पहले आपको मैक्रोस पता होनी चाहिए, उसके साथ एग्ज़ाम्पल। फिर आता है हमारा क्या? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर आपके जो पॉइंटर्स में ना आउटपुट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 2 नंबर में ज़्यादा आते हैं कि आपको एक प्रोग्राम दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है? तो पॉइंटर्स में क्या होता है ना, अभी तक बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है ना? लाइक 4th ईयर तक आ जाते हैं ना बच्चे, तब भी पॉइंटर्स में कहीं कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पॉइंटर्स का थोड़ा देखना कि कैसे थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप चल के आउटपुट देखना, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई कभी-कभी मिस्टेक भी होती है, एरर भी आ रहा होता है, तो आप आउटपुट देख लेना, मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना पॉइंटर्स के आउटपुट वाले क्वेश्चन की। फिर आपको फाइल हैंडलिंग देखना है। फाइल हैंडलिंग बिल्कुल ऐसा समझ लो कि आपका एक ना थ्योरी पार्ट है, ठीक है? सच बता रहा हूँ, बिल्कुल थ्योरी पार्ट है। कुछ होते हैं आपके ओपन क्लोज वाले, वो फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारा सिलेबस के अंदर अच्छे से मतलब मेंशन है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आना चाहिए, आपको बस आना चाहिए लिंक लिस्ट की थ्योरी, और आपको लिंक लिस्ट के टाइप पता होना चाहिए, ठीक है? और लिंक लिस्ट को आप कैसे विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बस। और फिर आते हैं हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस पूछ ले जाते हैं, जो भी स्ट्रिंग के अंदर जैसे लेंथ निकालने का फंक्शन है या फिर उसको कॉन्केटेनेट करने का फंक्शन है, उन सबके फंक्शंस को क्या किया जाता है ना, आपको डायरेक्ट रख दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है ये जो 4 फंक्शंस है स्ट्रिंग के उन्हें एक्सप्लेन करो। तो पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इन्हें पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए अच्छे से। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कैसे-कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट 1 अच्छे से पढ़ना, यूनिट 2 करना, और फिर आप जो आगे की 3 यूनिट है उसमें से किसी को भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो हमारी यूनिट 3 है ना वो काफ़ी अच्छी यूनिट है यार। सच में अगर आपको प्रोग्रामिंग अभी यार प्रोग्रामिंग तो करने आए हो बीटेक में, क्या अगर सीएस लिया तो प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी। इससे भागो मत, ये करो, अच्छे से पढ़ो, इसमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो यहाँ तक अगर वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है तो थैंक यू सो मच, और कमेंट कर देना अच्छा सा अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो किसी भी वीडियोस की। वैसे हम वन शॉट ला रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करो जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है।